दोस्तों रीजनिंग का यह क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, जीडी इस तरह के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। और दोस्तों आपको बता देते हैं यह क्वेश्चन श्रृंखला परीक्षण का है। इसमें एक श्रृंखला दे दी जाती है, उसमें एक संख्या को हटा दिया जाता है, उस संख्या का मान पूछते हैं, या तो यहाँ हटा देंगे या तो यहाँ, कोई भी संख्या हटा सकते हैं श्रृंखला में, उस संख्या को आपको निकालना रहता है। और दोस्तों इसकी बहुत सारी तरीके होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग क्वेश्चन लगते हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखा है अभी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। क्योंकि आज आपने देखा होगा हमारे जो 6 बजे आपको वीडियो मिला होगा, वो रेलवे ग्रुप डी का जो बेसिक मैथ है। बहुत लोगों को मैथ बिल्कुल नहीं आती है, उन लोगों के लिए बेसिक मैथ स्टार्ट की गई है। तो वो लोग ज़रूर देखें, रेलवे ग्रुप डी वाले अगर हैं तो उनकी बेसिक मैथ, जिससे आपकी मैथ मजबूत होगी। आपको कोई भी मैथ का सवाल दिया जाएगा आप लगा पाओगे, समझ में भी आएगा। लेकिन आप पहले बेसिक मैथ मजबूत कर ले, तो वो आपको दिया गया, आज से स्टार्ट हुआ है, तो उसको जाके देख लीजिए। और रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, इसको आपको हम समझाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे नंबर जो दिए, श्रृंखला जो दी गई 1, 9, 25, 49 और ये क्वेश्चन मार्क 121, इनमें से कौन सी संख्या यहाँ पे सही बैठेगी, ये आपको बताना रहेगा। तो चलिए सबसे पहले इस श्रृंखला को एक बार फिर से लिखते हैं और इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 1, 9, 25, 49 और क्वेश्चन मार्क है ही है, और साथ में 121। यहाँ पे हम शुरुआत अगर प्रैक्टिस की बात करें तो हालांकि हमको तो दिख रहा है साफ साफ क्या है, लेकिन अगर आपको हम दिखाना चाहें तो एक चीज़ यहाँ पे आप पहले बनाइएगा। इनके बीच में अंतर कितना है, 8 का। इसके और इसके 8 प्लस हो रहा है, इसके और इसके बीच में कितना अंतर है, 9 में कितना जोड़ दे तो ये 16 जोड़ दो तो 16 9 25 होता है। इसके आगे आप देखोगे इनमें इनमें कितना जोड़ दे तो 49 आ जाता है, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, पहले तो हम इसको सेट करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, पहले हम इस चीज़ को चेक कर लेंगे। इसका कुछ पता नहीं है, और इसका जब इसका नहीं पता तो इसका भी आप नहीं बता पाओगे। तो यहाँ आपको क्या मिला, 8 दूनी 16, 8 3 24, मतलब पहले 8 जुड़ा, फिर 16 जुड़ा, फिर 24 जुड़ा, फिर अगर 8 चौको 32, अगर 32 जोड़ दे तो क्या बनेगा ये देख लिया जाए। 32 यहाँ जोड़ोगे तो आएगा 9 2 11, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 7, कितना आ जाएगा, 4 3 7 1 8, 81 आ जाएगा। तो ये क्रम तो अच्छा बनता। अच्छा 32 के बाद देखिएगा, 8 दूनी 16, 16 8 24, 8 24 8 45, क्या 40 जोड़ने से 121 आएगा। 40 जोड़ो 121 आ रहा है, तो बिल्कुल सही। हाँ 40 जोड़ते ही 121 आ रहा है, ये आपको मिल गया, यानी 81 इसका आंसर आएगा। तो ये काम हमेशा करिएगा, कितना ज़्यादा है इस सिस्टम से आप चलिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो इसी सिस्टम से आपको सॉल्व करने को मिल जाएंगे। बहुत आसान ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं होता है। ऐसे हमेशा देख लेना कितनी ज़्यादा है। अगर इस तरह से ना बने तो एक बार और आप चेक कर लो ऐसे करके, यहाँ जरूर मिल जाएगा दूसरे स्टेप में। ठीक ना, 1 2 3, बहुत ज़्यादा 3 स्टेप किए जा सकते हैं, तो उस पर आप बात पकड़ लोगे। ठीक है, एकदम क्लियर आपको पकड़ में आ जाएगी। तो पहले स्टेप में पकड़ में आ गई है तो दूसरे स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे दूसरे स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी वो हम बताएंगे। और ये चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बहुत आसान है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आपको हम आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आइए इसको समझते हैं। और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, केवल वही फॉलो स्टेप करिएगा, आपको बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। इसमें से 7 10 8 11 9 12 डॉट डॉट डॉट, मतलब सॉरी, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा आंसर सही है ये देखना होगा। चलिए देखते हैं। पहले हम श्रृंखला को एक बार फिर से लिख लेते हैं, 7 10 8 11 9 12। कभी कभी इस तरह की श्रृंखला आपको बता देते हैं, उसमें से इसको इसको और इस तरह से लेते हैं, 7 1 8 8 1 9 9 1 10 होना चाहिए। फिर भी अभी देख लेते हैं, 10 1 सब में एक जुड़ रहा है, एकदम आसान सा दिख रहा है दोस्त। 10 1 11 11 1 12, एक एक इसमें भी जुड़ रहा है। इसके बाद आ जाएगा 13। हालांकि 2 चीज़ें नहीं पूछी जा रही, क्योंकि मैक्सिमम 2 चीज़ें पूछी जाती है। अगर 2 चीज़ें हम लेकर चलते हैं तो हम लोग एक चीज़ लेकर चलेंगे, याद रखिएगा। यहाँ 2 चीज़ों से भी आंसर आना चाहिए, तो 2 क्वेश्चन होंगे उसमें, दोनों के पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे।
जो हम जिस तरह से इस समय ये कर रहे हैं 2-2 तरीके, तो उसमें हम लोगों को 2 क्वेश्चन के आंसर होंगे उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही पूछा जा रहा है तो एक ही सीरीज से हमको चलाना पड़ेगा। तो चलिए 7, 10, 8, 11, 9, 12 और क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से आपको हम समझाएंगे इस चीज़ को ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 7 में कितना जोड़े तो 10 आता है 3। 10 में कितना घटाएं तो 2 आता है, सॉरी 8 आता है 2। 8 में कितना जोड़े तो 11 आता है 3। 11 में कितना कम करें 2 तो 9 आता है। 9 में कितना जोड़े तो 12 आता है। तो 3 जुड़ा 2 घटा, 3 जुड़ा 2 घटा, 3 जुड़ा 2 घटेगा तो कितना आएगा 10। 12 में से 2 गया तो 10 आएगा, आंसर आएगा 10। तो हम इस तरह से चलेंगे, दोनों से आंसर 10 आ रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा था, लेकिन कभी कभी गलत हो सकता है। तो क्योंकि हमको जब 2 क्वेश्चन के आंसर होता है तो 2 बार हम लोग सीरीज बनाएंगे, एक इधर से, ठीक ना, और एक ऐसे, मतलब एक एक कम, एक इसका 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 इससे मिलाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादातर तो इसी तरह से 2 नंबर पूछे जाते हैं तब हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जब 1 नंबर पूछा जाए तो हम लोग एक ही क्रम में काम चलाएंगे। और क्रम क्या है, 3 जुड़ा 2 घटा, 3 जुड़ा 2 घटा, 3 जुड़ा 2 घटा, और जैसे 2 घटा 10 आ गया, 10 वाला आंसर सही हो जाएगा जैसा कि आंसर में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आप अपनी कोई बुक ले लीजिए प्रैक्टिस सेट, उससे क्वेश्चन लगाइएगा। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, 7905718125, वैसे कमेंट बॉक्स में मैंने बोला, लेकिन व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।